क्या पढ़ा कर करके ना आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि मैंने जस्ट पढ़ा एक वीक पहले और मुझे अभी भी याद नहीं है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा एग्जैक्टली। आप पढ़ तो लेते हो पूरा चैप्टर, 4 चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स हो गए, पर क्या आपको सारे चैप्टर्स याद होते हैं? नहीं, राइट। तो इसका क्या उपाय है? क्योंकि मैं भी जब आपके उम्र की थी तब मुझे भी ये दिक्कत होती थी कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती थी, उसके बाद में आई यूज्ड टू डू ब्लैंक, लाइक पूरा ब्लैंक हो जाती थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा एग्जैक्टली, एंड देन आई यूज्ड टू फ्रीक आउट कि यार मुझे आता कैसे नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट पढ़ा एक वीक पहले और मुझे अभी भी याद नहीं है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? द आंसर इज रिवीजन। बेटा आप जितना रिवीजन करोगे ना उतना आपका वो कॉन्सेप्ट बेस्ट होगा, और आपका भूलने का चांस जो है, जो आप अभी भूल जाते हो वो कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। तो मैम हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए? रिवीजन यानी सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं होता है, रिवीजन की टेक्निक्स होती है जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हाय, दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस बिगिन, क्योंकि ऐसी 5 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका रिवीजन एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहली टेक्निक इज एक्टिव रिकॉलिंग, हमेशा से बेस्ट होता है रादर देन पैसिव रीडिंग, क्योंकि हम जब करते हैं ना रिवीजन, मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ रीड करते रहते हैं, टेक्स्ट बुक सिर्फ रीड कर रहे हैं। अरे रीडिंग नहीं करनी है, हमें प्रॉपरली उसको एक्टिव रिकॉल करना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आंख बंद करो और रियलाइज करो कि मैंने अभी क्या पढ़ा, मुझे क्या क्या चीजें उसमें से लेनी है। अभी पूरा पैराग्राफ तो हमको नहीं याद रखना है ना, उसमें से 1-2 लाइन याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो वो 1-2 लाइन हमें याद करनी है और रिकॉल करना है कि मैंने क्या पढ़ा। तो बार बार जब आप पूछोगे ना कि कोई भी पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद में फिर से पूछो क्या पढ़ा, फिर से पूछो क्या पढ़ा, तो ये क्या पढ़ा कर करके ना आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, एंड यही रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके। नेक्स्ट इज माइंड मैप्स या डायग्राम्स। बेटा हमारा जो माइंड रहता है ना वो ज्यादा विजुअल्स पे बिलीव करता है, इसलिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे तो आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम रजिस्टर हो जाता है माइंड में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विजुअल है रादर देन जस्ट रीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्कुलेशन का टॉपिक है, ठीक है, और अगर आप सर्कुलेशन के रिलेटेड पैराग्राफ रीड कर रहे हो, आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, पर अगर आपने वो पैराग्राफ का वीडियो देख लिया ना, सर्कुलेशन के ऊपर वीडियो देख लिया, तो आपको वो ना सारी चीजें रजिस्टर हो जाएगी माइंड में और कभी भी नहीं भूलोगे पूरे लाइफ तक। तो यानी आपको डायग्राम्स दिखाने हैं माइंड को, माइंड मैप्स दिखाने, क्योंकि माइंड मैप में कैसे एकदम सुंदर से अच्छे से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो जितना आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करके पढ़ोगे तो उतना ही फटाफट से आपको सारी चीजें याद होती चलेगी। टीच योरसेल्फ, बेटा ये मैंने बचपन से किया हुआ है जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई है, एंड मैं टॉपर्स में भी आती थी बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज आई यूज टू टीच माई सेल्फ। अब ये बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि ये क्या वियर्ड तरीका है। अब देखो ये वियर्ड तो है, काफी वियर्ड है, आपके पेरेंट्स भी आ जाएंगे और देखेंगे बेटा थोड़ा पागल हो गया है, ठीक है, पर आपको ये करना है जिससे बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो जैसे कि कोई भी अगर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस का आंसर एक बार पढ़ लिया, याद हो गया, फिर ना खुद से ही बात करनी, खुद से बात करनी है कि क्या था फोटोसिंथेसिस, क्या था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऐसा था वैसा था ये सब। तो खुद को ही बोलो और खुद को समझाओ कि कैसा था। तो जब आप ऐसा चीज करोगे ना, समझाने का बात करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा वो चीज। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप कभी ट्राई करो तब आपको पता चलेगा ये टीच योरसेल्फ कितना हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्पेस्ड रिविजन्स। अब स्पेस्ड रिविजन्स यानी क्या? फॉर एग्जांपल आपने आज रिवीजन किया तो 2 दिन के बाद में फिर से 2 दिन के बाद में फिर से, यानी डे 1 पे किया, फिर डे 3 पे किया, फिर डे 5 पे किया। भले थोड़ा थोड़ा करो, डे 1 में ज्यादा करो, डे 3 में थोड़ा सा करो, 1 घंटा करो, डे 5 में आधा घंटा करो, पर करो जरूर। यानी बार बार वो चीजों को देखनी जरूरी है, बार बार वो आंखों के सामने आनी चाहिए, ठीक है, ये आता है, ओके, फिर से 2 दिन के बाद में फिर से देख लो, ठीक है, आता है, फिर से देख लो। तो जितनी बार आप देखोगे ना उतना आपको वो याद होता जाएगा एंड कभी भी नहीं भूलोगे। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप। बच्चे सारे टेक्निक्स कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करता है दैट इज स्लीप, ये भूल जाते हैं। बच्चों
कभी भी आप याद रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, स्लीप इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ना, तो आपको सोना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स लाने, आपने भले बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, पर अगर आप थके हुए रहेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। पूरी रात निकाल के आपने पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट किया, और नेक्स्ट डे सुबह एग्जाम है और उसमें नींद आ रही है, तो क्या मतलब है? कुछ मतलब है? माइंड नहीं काम करेगा, ना हमारा शरीर काम करेगा, लिखने को आपको नहीं होगा, थकान सी महसूस होगी, कंधे दुखेंगे, कमर दुखेगी, माइंड दुखेगा, सब कुछ दुखेगा। तो इसलिए आपको नींद तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखनी है, दैट इज 8 घंटे की नींद हर रोज हमें करनी है, जिससे आपका माइंड एकदम एनर्जेटिक होगा, आपका बॉडी कभी भी आपको दुखेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, हम लोग का बॉडी बहुत दुखता है होमवर्क कर करके, पढ़ाई कर करके, तो ये नहीं करना है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जैसे ही आप पढ़ाई करते हो और सो जाते हो ना, तो वो रातों रात पूरा हमारा माइंड फिर से रिपेयर होता है, और वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो वो सोना जरूरी है। जैसे ही आपने पढ़ा ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुका है, पर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्विच ऑफ वाला मोड लगता है, जो कि हम लोग सोते हैं तभी स्विच ऑफ हो जाता है हमारा शरीर, राइट। तो वो जरूरी है, वो टाइम थोड़ा सा बॉडी को एनर्जेटिक बनाने के लिए थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी है, राइट। सो ये सारी टेक्निक्स आप खुद ये करो, ठीक है, अपने लाइफ में लेकर आओ, अपने स्टडी में लेकर आओ, जिससे आपका रिवीजन बेस्ट हो जाएगा एंड जल्दी हो जाएगा, 10x हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीड 10x हो जाएगा। एक बार ट्राई तो करके देखो, ठीक है। तो और ऐसे वीडियोस चाहिए या और ऐसे स्टडी टेक्निक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।